तो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हमारा कल का एनालिसिस कैसे वर्क किया और हमें जो 7 जनवरी है उसके ऊपर हमको कैसे ट्रेड करना है मार्केट के अंदर। जैसे आप यहाँ पे देखोगे हमारे जो लेवल्स थे वो एक ये ऊपर का था और ये नीचे का था। तो फिर यहाँ से मार्केट थोड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, जैसे कि मैंने कल के एनालिसिस के अंदर बोला था कि भैया मैं गैप डाउन की एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ या फिर एक पुल बैक की एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ। उसके बाद में अगर मुझे अच्छा खासा मेजर अप ट्रेंड मिलता है तो फिर मैं उसके ऊपर ट्रस्ट करूँगा, राइट। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्राइस सस्टेन हुआ, यहाँ पर एक प्राइस एक्शन भी बनाया, आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस दिया होगा। आज आपने एक दो ट्रेड जो भी लिए होंगे यहाँ पे स्टॉप लॉस दिए होंगे, क्योंकि सभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे और मैं भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट ऊपर वाले साइड में जाए, लेकिन मार्केट ने वहाँ से रिवर्सल लिया है। पर कोई बात नहीं, अभी आपको मैं बताता हूँ कि कल हम कैसे ट्रेड करें और कैसे नहीं करें। सो 1 डे के अंदर हम थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखते हैं। 1 डे के अंदर एक कैंडल जो है, अगर आप देखो ग्रीन कैंडल ही बनी है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी वीक कैंडल है ये, क्योंकि ऊपर जाने की कोशिश की सेलर्स ने पकड़ लिया और सेलर्स ने उनको नीचे खींच के क्लोजिंग कॉस्ट टू कॉस्ट के लेकर आए हैं। तो यहाँ पर अपने को क्या समझा कि यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट ने हॉल्ट लिया है, कहीं ना कहीं अप ट्रेंड जो वो कोशिश कर रहा है ऊपर जाने का, उसका हॉल्ट लिया है ऊपर जाने से पहले। अभी हमको ये समझना है कि हमको कहाँ पर कौन से साइड में हमको ट्रेड लेना है इंट्राडे बेसिस के अंदर। सिंपल रखते हैं, काफ़ी सिंपल और काफ़ी छोटा मैं ये वीडियो रखने वाला हूँ। आज का जो लो है उसके नीचे अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है तो फिर हम शॉर्ट करेंगे। और जो अभी का जो ये एक लेवल आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, जहाँ पर की प्राइस ने सस्टेन करने की कोशिश की थी, मतलब कल का ही हमारा लेवल कहना अगर आपको बताऊँ मैं, तो यहाँ से अगर आप देखो तो ये लेवल जो है, राइट, इसके ऊपर जब भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है तो फिर हम यहाँ पे बाय करके जा सकते हैं। तो ज़्यादा यहाँ पर कोई आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 लेवल्स के ऊपर या फिर नीचे जहाँ पर भी प्राइस एक्शन बनता है वो साइड में हम बाय या फिर सेल करके जा सकते हैं। बड़ा गैप डाउन अगर मिलता है तो फिर हमको यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स ड्रॉ करने और लेवल्स के साथ में जो भी पहला प्राइस एक्शन बनता है उसको ट्रेड करना है, जो पॉजिटिव भी रह सकता है और नेगेटिव भी रह सकता है। पॉजिटिव बनता है तो कॉल बाय करेंगे, नेगेटिव बनता है तो पुट बाय करेंगे। इन द सेम वे ये बड़ा गैप डाउन की सिनारियो हो गया। अगर गैप अप का बोलो तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ही कहीं गैप अप होना चाहिए। अगर इसको ऊपर वाले साइड में जाना है और ऊपर वाले साइड में जब भी ब्रेकआउट मिले तो फिर वो टाइम पे हम इसको बाय कर सकते हैं, अगर गैप अप का सिनारियो मिलता है। बहुत बड़ा भी अगर गैप अप मिल जाता है तो भी मेरे को लगता है कि आज का जो ये हाई बना है तो ये हाई आपको सपोर्ट कर देगा। तो जब भी प्राइस इसको टच करे उसके बाद में अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर हम यहाँ पे एक बाइंग पोजीशन बना सकते हैं जब भी एक गैप अप का मोमेंटम हमको मिले। तो आपको मैंने सिंपल सी लेवल्स बता दिए, ये लेवल्स के आसपास जब भी आपको पॉजिटिव या नेगेटिव प्राइस एक्शन बने उसके हिसाब से हमको यहाँ पे ट्रेड करना है। और यहाँ पर आपको कोई ज़्यादा अलग से कोई चीज़ जानने की जरूरत फिलहाल है नहीं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर हमको ट्रेड करना है, 5 मिनट के अंदर जो भी प्राइस एक्शन बनता है वो हिसाब से हमको ट्रेड करना है। 2 ट्रेड्स हमको लेना है और रिस्क मैनेजमेंट के साथ में लेना है, ऐसा नहीं कि पूरा कैपिटल लेके घुस गया, ठीक है। हमको रिस्क मैनेजमेंट के साथ में लेना है। कहीं ना कहीं आज जो था मार्केट वो थोड़ा सा हमारे फेवर के अंदर नहीं गया। अगर मैं बोलूँ दूसरे हिसाब से एंट्री बनी थी, रिवर्सल की एक एंट्री बनी थी, नो डाउट। बट एट द सेम टाइम यहाँ पर अगर किसी ने बाय करके गया होगा, क्योंकि उसको रिवर्सल हम जो यूज़ करते हैं वो नहीं पता होगा, वो हिसाब से यहाँ पे कहने कि उसका नुकसान भी हुआ होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे प्राइजेस ऊपर वाले साइड में सस्टेन हुए हैं हमारे लेवल के, प्राइस एक्शन भी बनाने की कोशिश की, लेकिन ऊपर जाकर वो फिर से सेलिंग के अंदर कॉटअप हो गए। सो कोई बात नहीं, लॉसेज आर पार्ट ऑफ द गेम। बट उसके बाद में जब हम लूज़ कर रहे हैं, हम छोटा लूज़ कर रहे हैं, जब विन कर रहे हैं तो बड़ा लूज़ कर रहे हैं, हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो अच्छा है। इस वजह से हम फिर भी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, क्योंकि एज यू नो हमारे साथ के जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे 1:3, 1:4 के लिए काम करते हैं। 1:2 का तो हम नाम तक नहीं लेते। तो इस वजह से आपका अगर नुकसान हो रहा है 1 रुपया 2 रुपया हो रहा है, लेकिन आप जब आप प्रॉफिट कर रहे हो 3 रुपये 4 रुपये कर रहे हो, तो इस वजह से आपका प्रॉफिट बड़ा होगा। तो इस वजह से आप ओवरऑल कंडीशन के ऊपर आप प्रॉफिटेबली रहेंगे। और पूरे महीने के अंदर शायद ये पहला दिन है जिसके अंदर के हमारे 2 SL हिट हुए होंगे इन अ सिंगल डे। 16 तारीख है आज की, पूरे महीने के अंदर ये पहला दिन है। अगर लॉसेस से डरेंगे तो मार्केट के अंदर काम नहीं कर पाएंगे, अगर लॉसेस से डरेंगे तो पैसा कैसे कमा पाएंगे। जो इंसान लॉस से डरता है, जो इंसान रिस्क लेने से डरता है, वो इंसान पैसे कमाने के भी काबिल नहीं रहता है। तो इन द सेम वे हमको ये चीज़ समझनी है और वो हिसाब से हमको काम करना है, राइट। तो आपको मैंने ये सारी चीज़ें समझा दी है। कल का ट्रेड प्लान कोई बहुत ज़्यादा मैंने छूछा आपको नहीं बताया मैंने कि भैया बहुत ये करो वो करो। मैंने सिंपल से आपको 2 लेवल्स बताया, उसके ऊपर अगर प्राइस एक्शन बने तो बाय, उसके नीचे प्राइस एक्शन बने तो सेल। बड़ा गैप अप हो तो फिर इंपॉर्टेंट लेवल्स ड्रॉ करके उसके ऊपर जो भी पहला प्राइस एक्शन बने उसको बाय या सेल करना है। इन द सेम वे छोटा गैप अप हो तो फिर हमारे लेवल्स के पास में आने के राह देखनी है, और उसके बाद में जैसे उसके टच करता है और उसके बाद में अगर प्राइस एक्शन बनाते हैं तो फिर हमको उसको बाय या फिर सेल करके जाना है। तो एज ईजी एज दैट। सो डोंट वरी एट ऑल, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से कल काम करेगा। और कहीं ना कहीं कल वेडनेसडे है, एक्सपायरी है। सो लेट अस सी हाउ थिंग्स गोज इन द मार्केट राइट नाउ।